नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्कंद पुराण में वर्णित श्री बद्री नारायण महात्म्यम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, श्रीनिकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। शेष सुमिरन करत निश दिन, धरत ध्यान महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्म करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री बद्री नारायण महात्म्यम। प्रथम अध्याय। अरुंधति जी ने कहा कि हे स्वामिन, सर्व प्राणियों के हित की इच्छा के लिए और मेरी प्रीति के लिए श्री बद्री नारायण महात्म्यम को कृपा पूर्वक कहिए, जिस महात्म्यम को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। हे तपोनिधे, बद्री क्षेत्र कितना बड़ा है और वहां जाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इन सबको विस्तार पूर्वक मेरे से कहिए। सूत जी बोले कि हे सौनक, इस प्रकार अरुंधति के प्रश्न को सुनकर क्षण मात्र भगवान का ध्यान कर वशिष्ठ जी कहते हैं कि भद्रे, जिस बद्री महात्म्यम को शिव जी ने पार्वती जी से कहा है, मैं उसी बद्री नारायण तीर्थ का अति पवित्र महात्म्यम तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे अरुंधति, समस्त तीर्थों का सार बद्री नारायण क्षेत्र है। यह तीर्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। इस तीर्थ के स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, सर्वधर्म रहित व्यक्ति भी श्री बद्री नारायण के दर्शन करके अनायास मुक्ति पाता है। जिसने सैकड़ों जन्म भगवान की आराधना की हो, उसी को श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन होते हैं। और जो कोई शुद्ध चित्त से भक्तिपूर्वक किरीट से लेकर चरण पर्यंत श्री बद्री नारायण भगवान का दर्शन करता है, वह एक ही जन्म में बिना जप तप किए मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जो कोई प्रसंग से ही बद्री बद्री कहता है, उसके भी सब पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य महापातकी हो और उसका पाप कहीं ना छूट सकता हो, तो यहाँ आने से उस पातकी के पाप क्षण भर में ही छूट जाते हैं। और जो कोई बद्री नारायण भगवान को पंचगव्य से स्नान कराकर और इत्र कपूर केसर युक्त चंदन चढ़ाकर वस्त्र आभूषण भेंट करता है, वह सदा बैकुंठ में वास करता है। हे अरुंधति, जो कोई एक मुट्ठी मात्र भी भगवान को नैवेद्य अर्पण करता है, वह भी एक राज्य का अधिकारी होता है। और जो कोई अखंड दीपदान करता है, वह बड़ा भाग्यवान होता है। जिस प्रकार विष्णु भगवान के बराबर कोई अन्य देवता नहीं है, उसी प्रकार दीपदान के बराबर कोई दान नहीं। हे प्रिय, जो कोई भी श्री बद्री नारायण की परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी दान का फल मिलता है। और जो कोई तप्त कुंड में स्नान कर भगवान का ध्यान करते हुए श्री बद्री नारायण के दर्शन को जाता है, देवता भी नतमस्तक होकर उसकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे पुण्यात्मा, तुम्हारे एक एक पग चलने से तुम्हें एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो कोई श्री बद्री नारायण भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करता है, वह तीनों लोक में धन्य है, देव पूज्य है। हे अरुंधति, श्री बद्री नारायण भगवान सब वेदों के ज्ञाता और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले निर्विकार नित्यानंद परम ज्ञानी विष्णु भी यही है। इसीलिए मनुष्य भक्ति पूर्वक इन्हीं का ध्यान करे। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्री नारायण महात्म्यम का प्रथम अध्याय। बद्री नारायण महात्म्यम का दूसरा अध्याय। बद्री क्षेत्र का प्रमाण और बीच के तीर्थ। वशिष्ठ जी बोले कि हे अरुंधति, यह बद्री क्षेत्र 4 प्रकार का है। प्रथम स्थूल बद्री क्षेत्र कण्वाश्रम अर्थात नंद प्रयाग से लेकर गरुड़ गंगा पर्यंत। दूसरा सूक्ष्म गरुड़ गंगा से विष्णु प्रयाग तक। तीसरा अति सूक्ष्म विष्णु प्रयाग से कुबेर शिला तक। चौथा शुद्ध बद्री क्षेत्र कुबेर शिला से सरस्वती गंगा तक। कहते हैं यह बद्री क्षेत्र 48 कोस लंबा और 12 कोस चौड़ा है, जो सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और सालोक्य मोक्ष को देने वाला है। हे अरुंधति, कण्वाश्रम, जहाँ पर कण्व ऋषि नामक महान तेजस्वी
महात्मा ने तप किया। यहाँ पर परम धार्मिक राजा नंद ने महायज्ञ किया था, जिस यज्ञ में ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से आकर अपने अपने भाग को स्वयं ग्रहण किया था। तभी से इस क्षेत्र का नाम राजा के नाम से नंद प्रयाग रखा गया। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्नान और तर्पण का बड़ा महात्म्य कहा है। यहाँ से 4 कोस की दूरी पर वशिष्ठ आश्रम है। यहाँ पर वशिष्ठ आश्रम से उत्तर की ओर विरही गंगा नामक एक नदी है, जहाँ पर सती विरह से व्याकुल होकर शिवजी ने तप किया है। यहाँ पर वीरेश्वर देव के दर्शन करने से विरह दुख नहीं होता। इसके पूर्व मणिभद्र नामक एक सरोवर है। यहाँ पर 3 रात्रि निवास करने से इष्ट वस्तु प्राप्त होती है। वहाँ से दक्षिण की ओर भद्रा नामक एक नदी है, जहाँ पर 7 पत्तों का एक विशालकाय वटवृक्ष है। इसके पत्तों को देखकर इस दृष्टि स्तंभित हो जाती है। यहीं पर चारों पदार्थों को देने वाला एक सूर्य तीर्थ है। यहाँ से 2 कोस पूर्व की ओर संपूर्ण पापों को नाश करने वाली गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर दंड नामक राजा ने शिव जी का कठिन तप किया था, तभी से इस स्थान का नाम दंडकारण्य हुआ। यहाँ पर स्नान दान जप करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसके उत्तर निष्कंटक बिल्व वृक्ष के वन में बिल्वेश्वर महादेव जी है। यहाँ पर अनुष्ठान की सिद्धि अति शीघ्र होती है। तदंतर अलकनंदा नदी के दक्षिण भाग में गरुड़ गंगा नामक परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर स्नान करके गरुड़ जी का पूजन करने से 5000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। और जहाँ पर गरुड़ गंगा का पत्थर है, वहाँ सर्प भय नहीं होता। यदि सर्प विषग्रस्त मनुष्य को गरुड़ गंगा का पत्थर घिस कर पिला दे तो सर्प विष दूर हो जाए। तदंतर गरुड़ गंगा से 4 मील की दूरी पर गणेश गंगा यानी कि पाताल गंगा है। यहाँ पर स्नान करने से तथा इस नदी की सिंदूर वर्ण मृतिका धारण करने से सब विघ्न बाधा दूर हो जाती है और गणेश जी प्रसन्न होकर सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। यहाँ दिव्य महर्षि सदा सामवेद का गान किया करते हैं, जिसे कोई पुण्यात्मा ही सुनता है। यहाँ से उत्तर की ओर गंगा जी के किनारे चर्मवती नामक एक नदी है। इसमें स्नान करने से मनुष्यगण पूजित हो जाता है। यहाँ से आगे अनंग नामक राजा का आश्रम है। यहाँ पर अनंग राजा ने कठिन तप करके बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इसके आगे मेष नामक पर्वत के ऊपर एक शिवलिंग है। यहाँ एक बड़ा आश्चर्य है कि मध्याह्न के समय बड़ी बड़ी भुजाओं वाला युवा पुरुष स्त्रियों के साथ आकर शिवजी और देवी जी की पूजन करके अदृश्य हो जाता है। यहाँ से पूर्वोत्तर कोण में पर्णखंडासिनी देवी का मनोहर स्थान है। यहाँ पर पार्वती जी ने पर्णखंड अर्थात पत्ते के टुकड़े खाकर तपस्या की थी। यहाँ से आगे गंगा जी के तट पर शिव जी की स्वयं मूर्ति है तथा शिव लोकदायक शिव कुंड है। यहाँ से आगे विष्णु कुंड है। यहाँ स्नान करने से विष्णु जी में भक्ति उत्पन्न होती है। तदंतर 2 कोस की दूरी पर ज्योति मठ यानी कि जोशी मठ है। यहाँ मुक्ति भुक्ति देने वाले नरसिंह भगवान तथा वासुदेव भगवान स्वयं निवास करते हैं। यहाँ पर योगीराज प्रहलाद जी सदा भजन करते हैं और यहीं पर दंडधारा का स्नान है। इस पापनाशनी दंडधारा में स्नान करके भक्तिपूर्वक जो कोई नरसिंह भगवान तथा वासुदेव भगवान का पूजन करता है वह बैकुंठ में वास करता है। इस परम पवित्र तीर्थ के समान विष्णु प्रिय अन्य तीर्थ नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल होता है। सर्व सिद्धि प्रदायक इस पीठ के समान अन्य पीठ नहीं है। इस क्षेत्र में भूल कर भी चोरी पर स्त्री गमन आदि पापाचरण कदापि ना करे। यहाँ से ऊपर दक्षिण की ओर ज्योतिश्वर महादेव जी का मंदिर है। तदंतर अलकनंदा और धवला यानी कि विष्णु गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग महापवित्र तीर्थ है। यहाँ पर ब्रह्मादिक देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अरुंधति, यहाँ संपूर्ण मनोकामना के पूर्ण करने वाले अनेकों तीर्थ है। उनमें से प्रधान तीर्थ 10 कहे गए हैं। जैसे शिवजी ने आदि में पार्वती जी कहा है सो सुनो। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा विष्णु कुंड, तीसरा शिव कुंड, चौथा गणेश कुंड, 5वां भृगु कुंड, 6वां ऋषि कुंड, 7वां सूर्य कुंड, 8वां दुर्गा कुंड, 9वां धनदा कुंड, 10वां प्रहलाद कुंड है। इन 10 कुंडों में स्नान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे अरुंधति, वहाँ के स्मरण मात्र से ही सब पातकों का नाश होता है। पहले जहाँ विष्णु कुंड और प्रयाग में नारद जी के
आराधन करने पर सनातन विष्णु प्रत्यक्ष हुए थे और संतुष्ट हुए। भगवान विष्णु ने उन नारद जी के निमित्त सर्वाज्ञा दी कि हे महाभागे, उसी दिन से यह तीर्थ विष्णु कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर स्नान करके अष्टाक्षर मंत्र का जाप करे। हे महाभागे, तब बद्री मंडल में जाए। वहाँ जय विजय द्वारपालों का पूजन करके यदि महापातकी मनुष्य भी गंधमादन बद्रिका आश्रम की यात्रा करे तो उसके संपूर्ण पातक नाश हो जाते हैं। हे प्रिय, बद्री क्षेत्र के समान अन्य तीर्थ कोई भी नहीं है, इसीलिए जैसे भी बन सके बद्रिका आश्रम की यात्रा अवश्य करे, क्योंकि इस कलिकाल में और किसी भी तरह से मुक्ति नहीं है। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्री नारायण महात्म्य के 2 अध्याय। ओम तत्सत। बद्री नारायण महात्म्य का 3 अध्याय। श्री बद्री क्षेत्र का प्रमाण और बीच के तीर्थ। वशिष्ठ जी बोले कि हे अरुंधति, यहाँ से आगे देव दुर्लभ परम स्थान है, इसे सूक्ष्म बद्री क्षेत्र कहते हैं। निश्चय जानो। अब धवला यानी कि विष्णु गंगा, जो कि गंगा जी की 9वीं धारा है, इसके मध्य में जो तीर्थ है उसको भली भांति सुनो। हे प्रिय, संगम के उत्तर किनारे की ओर 1 बाण की दूरी पर ब्रह्मलोक को देने वाला ब्रह्मकुंड है। इसके 14 दंड की दूरी पर शिवकुंड विख्यात है। इसमें स्नान करने से सब यज्ञों का फल मिलता है। और इसके अर्ध बाण की दूरी पर गणेश कुंड है। यहाँ स्नान करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे प्रिय, अब अलकनंदा गंगा जी के मध्य में जो तीर्थ है उन्हें भी सुनो। फिर अलकनंदा के संगम से उत्तर 1 बाण की दूरी पर भृगु कुंड है। यहाँ स्नान करने से सब पातक छूट जाते हैं। इसमें 4 दंड दूर सूर्य लोक को देने वाला सूर्य कुंड है। यहाँ से 4 दंड की दूरी पर दुर्गा कुंड है। इसके आगे धनदा कुंड है। फिर प्रहलाद कुंड है। यहाँ पर मध्याह्न के समय एक मछली उछला करती है, जिसे कोई पुण्यात्मा ही देखते हैं। ऐसे विष्णु प्रिया को विष्णु द्वार कहते हैं। प्राय घोर कलिकाल में जब बद्री अगम्य हो जाएगी, तब धवला नदी के तट पर जो भविष्य बद्री है, वहाँ बद्री क्षेत्र होगा। वहाँ पर अग्निदेव ने कठिन तप किया है। अतः 2 उष्ण धारा भी है, जिनमें स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदंतर विष्णु प्रयाग से 6 मील की दूरी पर पंडुकेश्वर नामक स्थान है। यहाँ पर योग बद्री के दर्शन है। योग बद्री भगवान का दर्शन करने से मनुष्य मन वांछित फल को प्राप्त करता है। यहाँ पर पांडु राजा ने तप किया था, तभी से इस क्षेत्र का नाम पंडुकेश्वर हुआ। यहाँ से आधा मील आगे शेष धारा नामक एक तीर्थ है। यहाँ पर मेष संक्रांति को गंगा स्नान का बड़ा महात्म्य है। यहाँ से 6 मील की दूरी पर बेसानक नामक तीर्थ है। यहाँ पर मरुत राजा ने स्वर्णमय यज्ञ किया था। यह मुनियों की यज्ञ भूमि है। यहाँ से आगे स्वर्ण धारा अर्थात कंचन गंगा तीर्थ है। यहाँ 3 दिन स्नान दान जप करने वाले को कुबेर जी प्रसन्न होकर मिट्टी या पत्थर दे देवे तो वह सोना हो जाता है। यहाँ से आगे कुबेर शिला है। अतः नर नारायण पर्वत को नमस्कार कर शुद्ध बद्री क्षेत्र में प्रवेश कर तदंतर ऋषि गंगा में स्नान करे और पुराने वस्त्र ग्राम निवासियों को देकर नवीन वस्त्र धारण करे। फिर पंचतीर्थ में आचमन स्नान कर श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन को जावे। ऋषि गंगा, कुम्र धारा, प्रहलाद धारा, तप्त कुंड और नारद कुंड, यह पंचतीर्थ कहे गए हैं। हे अरुंधति, ऋषि गंगा में स्नान करने वाला मनुष्य ऋषि तुल्य हो जाता है और कुम्र धारा में जल आदि पाखंडी भी पिए तो वह भगवान का अनन्य भक्त होता है। और प्रहलाद धारा के स्नान करने से विष्णु प्रिय होता है। और तप्त कुंड में स्नान करने से मनुष्य दरिद्री नहीं होता तथा नारद कुंड में स्नान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे अरुंधति, इस बद्री क्षेत्र में मुक्ति देने वाले अनेकों तीर्थ है, जिनमें तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, वसुधारा का विशेष महात्म्य कहा गया है। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्री नारायण महात्म्य के 3 अध्याय। ओम तत्सत। श्री बद्री नारायण महात्म्य का 4था अध्याय। तप्त कुंड तीर्थ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे अरुंधति, एक समय प्रयागराज में ऊर्ध्वरेता ऋषियों की सभा में अग्नि ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्रह्मज्ञानियों, कृपा करके बताइए कि मेरा तेज सब कुछ भक्षण करने से पातकों से लिस रहा है, सो यह पातक किस प्रकार से छूटेगा। सब मुनियों की आज्ञा से व्यास जी ने कहा कि सर्वभक्षी प्राणी की रक्षा करने वाला एक यही उपाय है कि तुम श्री बद्री नारायण की यात्रा करो
और वहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से सब पातकों से छूट जाओगे। ऐसे व्यास जी के वचन सुनकर अग्निदेव श्री बद्रिकाश्रम में आए और भगवान के दर्शन कर सब पापों से छूट गए। तब से अग्नि देवता यहाँ पर सदैव उष्ण जल के रूप में स्थित रहते हैं और तभी से इस अग्नि तीर्थ का नाम तप्त कुंड हुआ। इस कुंड में स्नान करने से महापातकी के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और यहाँ पर दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और जो कोई नारियल के गोला में छेद करके सुवर्ण का गुप्त दान करता है उसके कुल में दरिद्रता नहीं आती। अतः श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्री बद्रिका क्षेत्र में तप्त कुंड महात्म्य में चतुर्थ अध्याय। ओम तत्सत। श्री बद्रीनारायण महात्म्य का 5वां अध्याय। ब्रह्म कपाल तीर्थ। वशिष्ठ जी बोले कि हे अरुंधति, अब ब्रह्म कपाल महात्म्य को सावधान होकर सुनो। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि हे पिताजी, जिस स्थान पर आपके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल गिरा था उस जगह का महात्म्य कहिए। तब शिव जी ने कहा कि एक समय ब्रह्मा जी अपनी निज पुत्री सरस्वती पर आसक्त हो गए। यह अनिष्ट मुझसे नहीं देखा गया और मैंने तत्काल ही ब्रह्मा जी का सिर काट डाला। अकस्मात वह ब्रह्मा जी का सिर मेरे हाथ से चिपट गया। तब मैं भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप श्री बद्री क्षेत्र में जाइए। तब मैं बद्री क्षेत्र में गया। वहां जाते ही मेरे हाथ से चिपटा हुआ ब्रह्मा का सिर गिर पड़ा, इसीलिए उस स्थान का नाम ब्रह्म कपाल तीर्थ हुआ। यहाँ पर जो कोई विधि पूर्वक पिंडदान करता है उसके पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस स्थान पर पितर अपने वंश वालों की राह देखते रहते हैं और यहाँ हमारे वंश वाला कोई आवे और पिंडदान करे तो हम उत्तम स्वर्ग को प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ आकर जो कोई विधि पूर्वक पिंडदान करके ब्राह्मण भोजन कराता है उसके पितर वैकुंठ में वास करते हैं। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्म कपाल का महात्म्य 5वां अध्याय। ओम तत्सत। श्री बद्रीनारायण महात्म्य का 6वां अध्याय। वसुंधरा आदि अन्य तीर्थ महात्म्य। वशिष्ठ जी बोले कि हे अरुंधति, पुरी से उत्तर की ओर चारों वेद की 4 धारा है जिनमें स्नान करने से मनुष्य सर्व वेद पाठी पंडित होता है। और यहाँ से आगे इंद्रधारा नामक तीर्थ है। यहाँ 3 वर्ष तक स्नान करके 4000 इंद्रजीत मंत्र का जाप करने से इंद्र तुल्य हो जाता है। यहाँ से आगे माता मूर्ति का दर्शन है। जो कोई परम भक्ति से माता मूर्ति का दर्शन करता है उसके ब्रह्म हत्या के समान पाप भी नाश हो जाते हैं। यहाँ से आगे गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास पुस्तक आदि तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ से आगे सरस्वती, गंगा और अलकनंदा के संगम क्षेत्र पर प्रयाग तीर्थ है। यहाँ पर 30,000 वर्ष आयु भक्षण करके तप करने से जो फल मिलता है वहीं यहाँ स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आगे वसुधारा नामक परम पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर अष्टवसु ने तप किया था और तभी से इस तीर्थ का नाम वसुधारा विख्यात हुआ। यहाँ धारा में स्नान करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। यहाँ पुण्यात्माओं को जल की धारा में भगवान के दर्शन होते हैं। जिनके दर्शन से मातृ गर्भवास नहीं होता, जिनके माता पिता में अंतर होता है, उनके सिर पर जलधारा नहीं पड़ती। वसुधारा के नीचे धर्मशिला है जिस पर जलधारा पड़ती है। तहाँ स्नान प्रदक्षिणा पर धर्मशिला पर जो कोई अष्टाक्षर का मंत्र जाप करता है वह सायुज्य मोक्ष को पाता है। यहाँ से आगे प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिष, कुरुक्षेत्र ये 5 धाराएं पड़ती है। इनमें स्नान करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। तदंतर सर्वसिद्धि प्रदायक चक्र तीर्थ है। यहाँ सुदर्शन मंत्र का जाप करने से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ से आगे सोम कुंड तीर्थ है जो दृष्टिगोचर होते ही सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा ने कठिन तप किया था, तभी से यह कुंड चंद्रमा की कलाओं की तरह प्रतिदिन घटता बढ़ता है। यहाँ पर स्नान आदि कर्म करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ से आगे सत्यपद तीर्थ है। इस सत्यपद तीर्थ के समान तीनों लोकों में अन्य तीर्थ नहीं है। यहाँ अधम पुरुष भी नहीं है। यहाँ पर अधम पुरुष भी स्नान मात्र से विष्णु जी का प्यारा होता है। यहाँ पर स्नान कर भक्तिपूर्वक भगवान श्री बद्रीनारायण का स्मरण करता हुआ महापंथ को जावे। हे अरुंधति, यहाँ पर से जो लोग आलोप होना चाहते हैं वह यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इनमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
हे प्रिय, जब सत्य पद से महापंथ जाने में 6 कोस तक मृत्यु न हो तो सदैव स्वर्ग जाने के लिए दिव्य विमान को पावे, और जो रास्ते में मर जावे तो दिव्य देह धारण कर बैकुंठ को जावे। हे अरुंधति, यहाँ पर अनेकों तीर्थ ऐसे हैं जिनके महात्म्य और नियम कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। इन तीर्थों के दर्शन करने से ही मनुष्य को निसंदेह भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्रीनारायण महात्म्य का 6वां अध्याय। ओम तत्सत। बद्रीनारायण महात्म्य का 7वां अध्याय। अलकनंदा तीर्थ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे अरुंधति, राजा भगीरथ के रथ का जो मार्ग है, तीस पर तो श्री गंगा जी एक ही कला से आई है, परंतु श्री बद्रीनारायण भगवान के चरण कमलों को मस्तक पर धारण करने के हेतु 15 कला से श्री बद्री क्षेत्र में आई है। हे प्रिय, जैसा फल बद्रीनाथ कीर्तन से होता है, वैसा ही श्री अलकनंदा स्नान करने से होता है। हे अरुंधति, जो श्री अलकनंदा गंगा जी के किनारे पर नारद कुंड है, उसमें श्री बद्रीनारायण भगवान की 50 मूर्तियां नित्य प्रति निवास करती है। यह नारद जी का हृदय रूपी कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ये प्रिय, नारद कुंड के समान तीर्थ 3 लोक में नहीं, इसलिए श्री बद्रीपुरी के अंतर्गत जो तीर्थ है, वहाँ जाने का सामर्थ्य न हो तो नारद कुंड का ही आश्रय ले। श्री अलकनंदा गंगा जी के मध्य और किनारे पर जो नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला, नरसिंह शिला, मार्केंड शिला, पंचशिला के नाम से विख्यात है, उनके दर्शन मात्र से ही विष्णु भगवान में निश्चल भक्ति उत्पन्न होती है। श्री बद्रीपुरी में जो केदारेश्वर महादेव जी है, वह भी श्री बद्रीनारायण का ही रूप है, और जो यहाँ पर घंटाकर्ण नामक देव है, वह शिव वंश से पुरी की रक्षा करते हैं। हे अरुंधति, पुरी के पश्चिम उर्वशी कुंड नामक जो तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से सब पातक नाश हो जाते हैं। हे अरुंधति, बद्री क्षेत्र के महात्म्य को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। अतः श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत श्री बद्रीनारायण महात्म्य का 7वां अध्याय। ओम तत्सत। बद्रीनारायण महात्म्य का 8वां अध्याय। यात्रा का फल। अरुंधति जी ने कहा कि हे तपोनिधे, अब कृपा करके कहिए कि श्री बद्रीनारायण यात्रा करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रिय, तुम धन्य हो जो बद्रीनारायण ऐसे परम पवित्र महात्म्य को सुनने की तुम्हारी ऐसी बुद्धि है। हे अरुंधति, अब मैं बद्रीनारायण यात्रा का आश्चर्यजनक फल को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे प्रिय, प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में परम धार्मिक शंकर गुप्त नाम करके एक बड़ा धनवान वैश्य रहता था। एक दिन वह हरिभक्ति में तत्पर हो ब्राह्मणों से विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे विप्रवर, कृपा पूर्वक कहिए कि मेरे पुत्र कब उत्पन्न होंगे, मैं बिना पुत्र के बड़ा दुखी हूँ। इस प्रकार वैश्य की विनीत प्रार्थना को सुनकर द्विजवर बोले कि हे वैश्य, तेरे पुत्र तो होगा, परंतु पापी उत्पन्न होगा। यदि वह बद्रीनारायण की यात्रा करेगा तो समस्त पातकों से छूट जाएगा। हे प्रिय, इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उस वैश्य की पत्नी गर्भवती हो गई और यथासंभव पुत्र रत्न को प्रसव किया। फिर वह वैश्य पुत्र चंद्रमा की कला के समान बढ़ते बढ़ते यौवन अवस्था को प्राप्त होता गया। एक समय वह वैश्य पुत्र बहुत से धन माल को लेकर बेचने जा रहा था। मार्ग में उसे एक परम सुंदरी यौवनशालिनी मलेच्छ की स्त्री दिख पड़ी। तब वह वैश्य पुत्र उस सुंदर नेत्र वाली मलेच्छ स्त्री पर मोहित हो गया और अपना सारा धन उस स्त्री को देकर उसके साथ विहार करने लगा। इस प्रकार दोनों परस्पर प्रेम में मग्न हो बहुत दिनों तक संसार सुख भोग करते रहे। हे प्रिय, फिर जब उसका सब धन खर्च हो गया, तब वह वैश्य पुत्र उस स्त्री को लेकर एक निर्जन वन में जाकर रहने लगा और चोरी करने लगा। एक दिन वह वैश्य पुत्र जब चोरी करने गया तो उसी समय सोने के गहने पहने एक ब्राह्मण आता दिखाई पड़ा। तब उस वैश्य पुत्र ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस ब्राह्मण को मार डाला और सब धन ले लिया। फिर वह वैश्य पुत्र यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को मरा देखकर अत्यंत दुखित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने धन के लोभ में पड़कर बड़ा दुष्कर्म किया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा उद्धार कैसे होगा?
इस भांति सोचता विचारता हुआ वह वैश्य पुत्र अपने पिता शंकर गुप्त के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला कि हे पिताजी, मैं ब्रह्म हत्यारा चांडाली के साथ संभोग करने वाला महापतित हूँ, मेरी क्या गति होगी, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शंकर गुप्त ने अपने पुत्र का विलाप सुना, करुणा से हृदय भर आया। फिर शंकर गुप्त ने कहा कि हे पुत्र, तुम बद्री नारायण यात्रा करो, तभी इस ब्रह्म हत्या से छूटोगे। इस तरह जब वह उस वैश्य पुत्र ने अपने पिता के वचन सुने तो वह तत्काल ही गणपति का पूजन कर और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर बद्री का आश्रम को चला गया। वहाँ भगवान श्री बद्री नारायण जी का दर्शन कर सब पातकों से छूट गया। हे अरुंधति, इस प्रकार श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन का वैभव तुमसे कहा, अब क्या सुनने की इच्छा है। अतः श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्री बद्री नारायण महात्म्य का 8वां अध्याय। ओम तत्सत। श्री बद्री नारायण महात्म्य का 9वां अध्याय। शरीर त्याग की गति। अरुंधति ने कहा कि हे भगवान, अब दया करके बद्री क्षेत्र में शरीर त्यागने से कैसी गति होती है सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले कि तुम धन्य हो जो ऐसे परम पवित्र बद्री क्षेत्र के विषय में शरीर त्याग का महत्व पूछ रही हो। हे प्रिय, अवंती नगर में बड़ा धार्मिक धन धान्य से पूर्ण चंद्रगुप्त नामक एक वैश्य रहता था और वह हाथी और उसके दांतों को बेचा करता था। एक समय वह अपने पुत्र, बंधु तथा स्त्री सहित श्री बद्री नारायण यात्रा को गया। जब वह बद्री क्षेत्र में पहुंचा तो वह स्नान दान करने लगा और उस वैश्य की स्त्री हाथी दांत के आभूषण पहने स्नान कर रही थी कि एकाएक उसके अंग से एक हाथी दांत का गहना निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ा। हे देवी, जब वह वैश्य पत्नी स्नान कर अपने पति चंद्रगुप्त के पास आई ही थी कि इतने में चंद्रगुप्त आदि को ने देखा कि शंख चक्र, गदा, पद्म और शोभायमान विष्णु स्वरूप गजराज यानी कि हाथी को विष्णुदूत विमान पर बिठाए बैकुंठ लिए जा रहे हैं। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वह वैश्य तो की कर्तव्य में मूड की भांति अवाक रह गया। इतने में विमान पर से गजेंद्र हाथी ने मधुर वाणी से कहा कि हे वैश्य, मैं गुरुदंत नाम का हाथी हूँ और तुम्हारे ही प्रसाद से मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। इस प्रकार उस हाथी का वचन सुनकर चंद्रगुप्त अत्यंत विस्मित हुआ और बोला कि हे गजराज, तुम किस पुण्य के प्रताप से परम गति को प्राप्त हुए हो। तब गजराज ने कहा कि हे वैश्य, तुम्हारी स्त्री मेरे दांत के गहने पहनकर बद्री नारायण में आई। वहां स्नान करते समय कोई आभूषण उसके अंग से निकल कर गिर गया। उसी पुण्य के प्रताप से मैं पाप रहित हो गया हूँ, वरना तिर्य क्योनि ज्ञानहीन पशु को बैकुंठ कहाँ मिल सकता था। यह तुम्हारे ही प्रसाद से मुझे बैकुंठ धाम मिला है। हे अरुंधति, ऐसे गजराज के वचन सुनकर वैश्य बद्री का आश्रम में वास कर अपने प्यारे प्राणों को त्यागता हुआ जीवन मरण से रहित होकर परम मुक्ति को प्राप्त करता भया और उसके स्त्री पुत्र आदि भी यहाँ अच्छे भोगों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। हे प्रिय, यह बद्री नारायण का अति पवित्र महात्म्य यश, आयु, पुत्र तथा धन धान्य को देने वाला है। इसको सुनकर मनुष्य के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में भगवान विष्णु की सायुज्यता प्राप्त होती है। हे प्रिय, जिसके घर में बद्री महात्म्य हो उसे आदि व्याधि, चोर, अग्नि तथा राजा का भय नहीं होता और जो कोई भी नियम पूर्वक इस महापवित्र महात्म्य को सुनता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। अतः श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्री बद्री नारायण महात्म्य का 9वां अध्याय। ओम तत्सत। श्री बद्री नारायण महात्म्य का 10वां अध्याय। बद्रीवास और यात्रा के नियम। अरुंधति जी ने कहा कि हे स्वामिन, अब दया करके बद्रीवास और यात्रा के नियम कहिए। इस चारों पदार्थ को देने वाले परम पवित्र श्री बद्री महात्म्य को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे अरुंधति, पहले बद्री नारायण यात्रा के नियम सावधान होकर सुनो। हे देवी, प्रथम शुभ मुहूर्त में गणपति का पूजन करे, गुरु ब्राह्मणों को नमस्कार करे, फिर पितृ तर्पण के लिए संकल्प करे, फिर अपने इस लोक के हेतु जाने अथवा बिना जाने जो पाप किए हो उनकी शांति रक्षा के लिए मैं श्री बद्री नारायण यात्रा को जाऊंगा। ऐसी मन में इच्छा करके
श्री बद्रीनारायण को स्मरण करता हुआ वह घर से प्रस्थान करे। फिर कर्णवाश्रम अर्थात नंदप्रयाग से जितने तीर्थ मिले सब जगह स्नान दर्शन करता हुआ देवदखनी पर आवे। वहां भक्ति पूर्वक पुरी को नमस्कार कर बद्रीनारायण भगवान की जय बोलता हुआ ऋषि गंगा पर आए। वहां स्नान कर पुराने वस्त्र याचकों को देकर नवीन वस्त्र धारण करे और फिर कुम्भधारा प्रहलाद धारा में आचमन कर तत्व कुंड में स्नान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देवे। फिर नारद कुंड आचमन करके श्री बद्रीनारायण को स्मरण करता हुआ केदारेश्वर के दर्शन कर भगवान के मंदिर में प्रवेश करे। वहां जाकर जय विजय को नमस्कार कर मंदिर के अंदर जावे। वहां जगतपति श्री बद्रीनारायण भगवान को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर एकाग्रचित होकर किरीट से लेकर चरण पर्यंत दर्शन करे और सर्व विनय प्रार्थना करे कि हे दीनबंधु मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर अन्य देवताओं के दर्शन करे, यथाशक्ति कुछ भेंट करे। फिर मंदिर के बाहर आकर लक्ष्मी जी के दर्शन करे और भगवान के मंदिर की परिक्रमा करे। फिर घंटाकर्ण का दर्शन करे। फिर भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। फिर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कर तदंतर सुफल ग्रहण कर अपने घर को जावे। यदि मार्ग व्यय से अधिक द्रव्य पास में हो तो वह भी भगवान को अर्पण कर दे। हे अरुंधति, इस प्रकार नियम पूर्वक यात्रा करने से सर्वश्रेष्ठ और कल्याणदायक होता है। हे प्रिय, बद्रीनारायण यात्रा के तो नियम कहे, अब बद्रीवास के नियमों को ध्यान देकर सुनो। हे देवी, जो कोई बद्रीवास करने की इच्छा करे वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर श्री बद्रीनारायण भगवान का दर्शन किया करे और एक समय भोजन करे और मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हिंसा ना करे। प्रतिदिन भगवान की कथा भक्ति पूर्वक सुना करे और चोरी पर स्त्री गमन तो भूल कर भी कदापि ना करे, क्योंकि यहाँ का किया हुआ पातक कोटि गुना होकर ब्रजलेप हो जाता है। हे अरुंधति, ऐसे नियम पूर्वक बद्रीवास करने वाले को भगवान विष्णु में उत्तम प्रीति प्राप्त होती है। और यह निश्चय जानो कि हे प्रिय, नाना प्रकार के धर्म कर्म ज्ञान को छोड़कर बद्रीवास अवश्य करे। इस कलिकाल में और किसी भी तरह से मुक्ति नहीं है। हे देवी, जो कोई भी श्री बद्रीनारायण महात्म्य को भक्ति से एकाग्रचित होकर पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पातक नाश हो जाते हैं। अतः श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री बद्रीनारायण महात्म्य का 10वां अध्याय। ओम तत्सत। बोलो श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बद्रीनारायण भगवान की जय लिखें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।